नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार प्रदेश में माहौल खराब करने वालों के खिलाफ पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। सरकार का साफ संदेश है कि किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े, दंगा, उपद्रव या समाज में नफरत फैलाने की कोशिश को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन को साफ निर्देश दिए गए हैं कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाएगी। त्योहारों, जुलूसों या संवेदनशील मौकों पर विशेष तौर पर एक्टिवनेस बढ़ती जा रही है ताकि छोटी सी घटना भी बड़ा रूप ना ले सके। पुलिस और स्थानीय प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया जा रहा है और अफवाह फैलाने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है, कड़ी नजर रखी जा रही है। और ऐसा ही कुछ एक मामला बुलंदशहर से सामने आया, जिसको लेकर अब योगी पुलिस एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन, बुलंदशहर में बड़ा विवाद, बहस ने बढ़ाई तनाव की स्थिति। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जो घटना सामने आई वो सिर्फ एक साधारण झगड़ा नहीं था, बल्कि ये उस सामाजिक सच्चाई को दिखाता है कि हमारे गांव और कस्बों में छोटी छोटी बातों से कैसे बड़े विवाद खड़े हो जाते हैं। ये गांव के एक दलित परिवार में बच्चे का जन्म हुआ था। गांव में कुआं पूजन की परंपरा है, जिसमें परिवार और रिश्तेदार इकट्ठा होकर पूजा पाठ करते हैं और फिर भजन कीर्तन या जागरण होता है। कई जगहों पर लोग डीजे बजाते हैं ताकि खुशी का माहौल बने और लोग नाच गाना कर सकें। बताया गया कि कार्यक्रम के दौरान डीजे बजाया जा रहा था। रात का समय था और आवाज कुछ लोगों को ज्यादा लग रही थी। दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने डीजे की आवाज पर आपत्ति जताई। शुरुआत में ये सिर्फ आवाज कम करने को लेकर बहस थी, लेकिन धीरे धीरे बात बढ़ती गई। गांवों में अक्सर ऐसा होता है कि छोटी सी बहस भी जल्दी तूल पकड़ लेती है। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। कहा सुनी बढ़कर धक्का मुक्की और हाथापाई तक पहुंच गई। पुलिस ने 14 नामजद और 15 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर 7 लोगों को हिरासत में लिया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि विवाद के दौरान दूसरे समुदाय के कुछ लोग उनके घर में घुस गए, महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, धक्का मुक्की की गई और साथ ही जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया गया है। ये आरोप बेहद गंभीर है और अगर जांच में ये आरोप सही पाए जाते हैं तो कानून के तहत उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में दोनों पक्षों के बीच बहस और हंगामा देखने को मिल रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया गया। गांव में तनाव का माहौल बन गया था, इसीलिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया ताकि कोई और अप्रिय घटना ना हो। अधिकारियों ने बताया है कि एक पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मामले की जांच की जा रही है। प्रशासन का मुख्य मकसद ये होता है कि कानून व्यवस्था बनी रहे और किसी भी तरह का सांप्रदायिक तनाव ना फैले। भारत जैसे देश में अलग अलग धर्मों और परंपराओं के लोग साथ रहते हैं। हर समुदाय के अपने धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। मुस्लिम समुदाय नमाज अदा करता है, हिंदू समुदाय पूजा, जागरण, शोभा यात्रा और त्योहार मनाता है। कई बार ध्वनि, समय या जगह को लेकर विवाद हो जाते हैं। ये केवल एक धर्म तक सीमित नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों में मस्जिद के लाउडस्पीकर को लेकर विवाद हुए, मंदिरों या बारात के डीजे को लेकर शिकायतें हों। असल समस्या अक्सर धर्म नहीं, आवाज, समय और आपसी संवाद की कमी होती है। धार्मिक आस्था हर व्यक्ति के जीवन का एक गहरा और संवेदनशील हिस्सा होता है। भारत जैसे देश में अलग अलग धर्म, परंपराएं और त्योहार साथ साथ चलते हैं। नमाज होता है, आरती होती है, कीर्तन, जुलूस, त्योहार, ये सब लोगों की पहचान है। उनके अपने अपने धर्म की मान्यता है, उनकी आस्था से जुड़े होते हैं। लेकिन जब धार्मिक प्रथाएं सार्वजनिक स्थानों पर होती हैं, जैसे कि लाउडस्पीकर का उपयोग कर जब सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती है, तब ये समुदाय कुछ नहीं बोलता है। तब विवाद किया जाता है। जब लाउडस्पीकर को बंद करने की बात होती है, ये विवाद किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं होते। अलग अलग समय पर विभिन्न समुदायों से जुड़े मुद्दे सामने आते रहे हैं। असल समस्या अक्सर धर्म से ज्यादा आपसी संवाद और उस कट्टरता की है, संवेदनशीलता की कमी से जुड़ी होती है। लाउडस्पीकर का मुद्दे की अगर हम बात करें तो ऐसा ही कुछ देखने को मिला, जहां नमाज के दौरान कई जगहों पर लाउडस्पीकर हटाए गए। जहां तक त्योहारों के समय झगड़ा या मारपीट की बात है, ऐसी घटनाएं किसी भी समाज के लिए बहुत दुख की बात है। अक्सर ये घटनाएं कुछ असामाजिक तत्वों या गलत फहमियों की वजह से होती हैं, न कि पूरे समुदाय की सोच की वजह से।
त्योहारों के बीच छिड़ा बवाल। देखिए, मुस्लिम समुदाय हर वक्त नमाज और लाउडस्पीकर पर विवाद को लेकर मुद्दा बनाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन हर बार इस तरह की गतिविधि सवालों के घेरे में आ जाती है। इन दिनों भी रमजान का मौका चल रहा है, लाउडस्पीकर को लेकर हमने देखा कितने तर्क सामने आए, राजनीति शुरू हो गई। लेकिन वहीं अगर एक गांव में जागरण हो रहा है, आरती हो रही है, तो इससे उनको क्या दिक्कत है? अगर अपने त्योहार, अपने धर्म की चीजों के प्रति इतने संकल्पित हैं, तो दूसरों के त्योहारों के समय इस तरह की हरकत या मारधाड़ क्यों? कुछ कट्टरपंथी बवाल मचाने की कोशिश कर रहे हैं, समाज में त्योहारों के समय जहर घोलने का काम करते हैं, जिसे लेकर दो पक्ष हर समय आमने सामने आ जाता है। कुछ कट्टरपंथी लोग ऐसे भी होते हैं जो इन मौकों पर समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। वो अफवाहें फैलाते हैं, छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाते हैं, दो पक्षों को आमने सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। और खासकर जब इन मामलों में राजनीति की एंट्री हो जाती है, उनकी सोच संकीर्ण होती है, उनका मकसद समाज में अशांति फैलाना, पैदा करना होता है। कट्टरपंथी सोच धीरे धीरे पनपती है। ये तब जन्म लेती है जब कोई व्यक्ति या समूह अपने विचारों को ही सबसे ऊपर मान लेता है और दूसरे की भावना, दूसरे की परंपरा या विश्वास का सम्मान नहीं करता। आपको नमाज पढ़नी है तो उसको आपको सब चीज चाहिए, लेकिन जागरण हो रहा है तो उस पर आप विवाद खड़ा कर रहे हैं। त्योहारों के समय भावनाएं अधिक संवेदनशील होती हैं, लोग धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़ाव महसूस करते हैं। ऐसे में अगर कोई अफवाह फैला दी जाए कि किसी समुदाय ने कुछ गलत किया या किसी ने किसी की भावना को ठेस पहुंचाई, कट्टरपंथी लोग इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं, इसी तरीके की हरकत को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप संदेशों या भड़काऊ भाषणों के जरिए झूठी खबरें फैलाते हैं। कई बार पुरानी तस्वीरों या वीडियो को नया बताकर जहर घोलने का काम करते हैं। लोगों को उकसाया जाता है और इस मामले में पॉलिटिक्स करते हैं। जब लोग बिना जांच पड़ताल के इन बातों पर विश्वास कर लेते हैं, तब तनाव बढ़ता है। दो पक्षों के बीच दूरी बढ़ाने के लिए जब एक समुदाय दूसरे पर शक करने लगता है, तो छोटी सी घटना भी बड़ी लगने लगती है। समाज में अशांति फैलाने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा करते हैं। वो जानते हैं कि अगर समाज बटा रहेगा तो उन्हें समर्थन जुटाना आसान होगा। कुछ लोग व्यक्तिगत तौर के लिए ये सब करते हैं, विवाद खड़ा करने की कोशिश करते हैं ताकि वो सोशल मीडिया पर फेमस हो सके। त्योहारों के समय प्रशासन भी सतर्क रहता है। अगर किसी के घर में पूजा पाठ है तो इस तरह की हरकत, मारधाड़ की स्थिति पैदा नहीं करनी चाहिए। केवल कानून व्यवस्था ही समस्या का समाधान नहीं हो सकता। असली समाधान समाज को भी ये समझना होगा। जब लोग समझदारी दिखाएंगे, अफवाहों पर ध्यान नहीं देंगे, शांति बनाए रखने का प्रयास करेंगे, तभी इस तरह की कट्टरपंथी ताकतें कमजोर पड़ेगी। सोशल मीडिया के इस दौर में हर व्यक्ति एक तरह से पत्रकार बना हुआ है। जो भी संदेश उसे मिलता है वो आगे भेज देता है, लेकिन ये समझना जरूरी होगा कि हर संदेश सही नहीं होता। अगर कोई संदेश किसी समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाता है तो उसे रोक देना चाहिए, क्योंकि कुछ जिहादी सोच के लोग ऐसे संदेशों का इस्तेमाल करके समाज में भ्रम पैदा करते हैं। ये जरूरी हो गया है कि अगर गलत खबर है, नुकसान हो सकता है, झूठी अफवाहों को किसी तरह से रोका जाए। कट्टरपंथी तत्व अक्सर धार्मिक प्रतीकों और भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं। वो लोगों को ये महसूस कराते हैं कि उनका धर्म खतरे में है, जबकि सच्चाई ये होती है कि धर्म शांति, प्रेम और करुणा का संदेश देता है। किसी भी धर्म की मूल शिक्षा हिंसा या नफरत नहीं सिखाती। जब लोग अपने धर्म की असली शिक्षा को समझेंगे तो भड़काऊ बातों में नहीं आएंगे। धार्मिक नेताओं की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने तरह से काम करें, शांति बनाए रखने में मदद करें। इस तरीके से भड़काने से कोई भी फैसला नहीं होगा। समाज में दो पक्षों का आमना सामना आ जाना बहुत खतरनाक स्थिति होती। इससे केवल संपत्ति का नुकसान नहीं होता। मारधाड़ की जो स्थिति इस गांव में बन गई थी, वो ये दिखाती है कि किस तरह सिर्फ एक जागरण के नाम पर इस तरह से मारधाड़ की स्थिति पैदा करना कितना गंभीर विषय है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली समस्या बन सकती है, इसलिए समय रहते इसे रोकना जरूरी है। योगी सरकार का एक्टिव मोड। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून व्यवस्था को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात बार बार कही है। इस नीति का सीधा मतलब है, जो भी व्यक्ति समूह या समाज में नफरत फैलाने, अफवाह फैलाने, दंगा भड़काने या त्योहारों के समय माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ बिना किसी ढिलाई के सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि प्रदेश में शांति और सौहार्द बनाए रखना उसकी पहली जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। इसी सोच के साथ
प्रशासन को साफ निर्देश दिए गए कि कानून तोड़ने वालों के साथ नरमी नहीं बरती जाए। कानून व्यवस्था मजबूत होने से आम लोगों में भी सुरक्षा की भावना बढ़ती है। जब जनता भरोसा होता है कि सरकार और प्रशासन एक्टिव है तो तुरंत कार्रवाई करेंगे, तो वो खुद भी शांति बनाए रखने में सहयोग करते हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति का एक बड़ा हिस्सा यह है कि अपराधी चाहे कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार का दावा है कि कानून सबके लिए बराबर है और अगर कोई भी समाज में जहर घोलने की कोशिश करता है, दंगा भड़काने की साजिश करता है या किसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो उसके खिलाफ कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कई मामलों में आरोपियों की संपत्ति जब्त करने या नुकसान की भरपाई उनसे वसूलने की कार्रवाई भी की जाती है। इसका मकसद ये संदेश देना है कि कानून तोड़ने की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। कहा जा सकता है कि प्रदेश में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार साफ कर चुकी है कि माहौल खराब करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।